Hello friend, this is Asif and once again welcome to my YouTube channel Education Hill। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको सेल के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम जानेंगे सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में। ये रहेगा पार्ट 1। आगे की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। यदि हम इस पर्टिकुलर वर्ड को हील करें तो हमको एक और वर्ड मिलता है जिसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेन। यानी कि ये सेल ऑर्गेनल कुछ और नहीं, इस सेल्स के स्मॉल ऑर्गेन्स होते हैं। अ स्मॉल ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनल। यहाँ पे हमको हील करके जो वर्ड मिला वो ऑर्गेन हो गया, तो इसके डेफिनेशंस हमारे लिए इजी हो गए। इन सेल ऑर्गेनल्स के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके थ्रू ये डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को, यानी कि हमारे सेल्स को, जिसके थ्रू हमारी बॉडी वर्क करती है। यही होते हैं सेल ऑर्गेनल्स। डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ऑर्गेनल्स होते कितने टाइप के हैं। सो ये ऑर्गेनल्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन। जिसमें से पहला है विदाउट मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसे सेल जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सेल्स विदाउट मेम्ब्रेन। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है राइबोसोम्स, और इस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। द नेक्स्ट वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गोल्जी apparatus। नाउ द थर्ड वन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इसका एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, और सिर्फ पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। नाउ लेट्स नो द important components of a cell. Each and every cell consists of 3 most important components or cell organelles, out of which the first one is cell membrane और plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही वर्ड है जिसका डिफरेंट फंक्शन होता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है द प्रोटेक्शन इन इंक्लोजन ऑफ कंटेंट्स ऑफ द सेल, यानी कि सेल्स में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन और इंक्लोज प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन, इट प्रोवाइड एन पर्टिकुलर शेप टू एनिमल सेल। एनिमल सेल को ये पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है और अलाउ करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। द नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोटिंग फॉर्म में, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनल्स को टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वेरियस टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं वेरियस टाइप के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए। That's why the cytoplasm is the second most important component of a cell. Now the next most important is nucleus. न्यूक्लियस वो ऑर्गेनल होता है जो सेल को डिवाइड होने, यानी कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड होते हैं जो होते हैं हेरिडेटरी नेचर के, जैसे कि डीएनए, क्रोमोसोम्स एंड मैनी अदर जेनेटिक मटेरियल जो रिक्वायर्ड होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रैवल करने के लिए, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की कुछ यूनिक और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एजुकेशन हिल को, और मुझे मोटिवेट रखने के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, और दूसरों को हील करने के लिए आपको करना है वीडियो को शेयर। थैंक यू फॉर नाउ एंड सी यू अगेन।